आखिर चिट्ठी क्यों लिखी? आजकल हमारी श्रीमती जी नाराज हैं। जब से उन्हें पता चला कि मैंने एक लेखिका की किताब पढ़कर उसे एप्रिसिएशन में एक चिट्ठी लिख दी, तब से वो सब्जी से ज्यादा बातों में मिर्च का इस्तेमाल कर रही हैं। मेरे लिए तो इन दिनों यह भी तय करना मुश्किल हो गया है कि खटाई उनके व्यवहार में ज्यादा है या सब्जी में निचोड़े गए नींबू में। मैंने समझाया कि देखो, मैं एक लेखक हूं, तुम चिट्ठियां भी नहीं लिखने दोगी तो मैं कैसे जी पाऊंगा। श्रीमती जी को लगता है कि वो आला कमान है तो किसी भी बात पर मुझे झिड़क सकती हैं। आजकल उन्होंने चिट्ठियां लिखने का मुद्दा पकड़ा हुआ है। मां के हाथ में अधिकार थे तो अपन खुद को किसी सरकार से कम नहीं समझते थे। हां, मां ने जिम्मेदारी श्रीमती जी को हस्तांतरित कर दी तो ये कहने में भी डर लगता है कि रोज रोज आलू की सब्जी बनाने के बजाय कभी टिंडे या भिंडी भी पका लिया करो। आलूबाजी की शिकायत करो तो श्रीमती जी झट से परिवार की वर्किंग कमेटी के सामने कहने लग जाती हैं, शादी के पहले तो इसी आलू की सब्जी के स्वाद पर फिदा होकर लंबी लंबी चिट्ठियां लिखा करते थे। मैंने एक दिन श्रीमती जी को उन्हीं की अध्यक्षता में हो रही बैठक में घेरने की कोशिश की। बैठक में अध्यक्षता केवल उन्हीं की होती है, बाकी लोग तो सिर्फ इसलिए होते हैं कि उनकी बात का समर्थन कर सकें। मैं भी कई बार उन्हें इसलिए अध्यक्ष मान लेता हूं कि अध्यक्ष को सबके बाद बोलना होता है। हम लोगों को बोलने का मौका तो मिल जाता है ना पहले। मैंने सब्जी की तारीफ वाली चिट्ठी की बात पकड़कर श्रीमती जी से कहा कि तब तो चिट्ठियां लिखने पर तुमने कोई आपत्ति दर्ज भी नहीं की थी, तो बेटे ने मोर्चा संभाल लिया। श्रीमती जी मंच लुटने की दृष्टि से आंसू बहाते हुए बोली, दुख यह नहीं है कि उन्होंने इस उम्र में बेवफाई की, दुख यह है कि इन्होंने ये एक जिम्मेदार पति और एक जिम्मेदार पिता की भूमिका नहीं निभाई। श्रीमती जी अब अपनी तोप का मुंह किसी पुरानी पड़ोसन, रिश्तेदार या सहकर्मी की ओर मोड़ने ही वाली थी। मैंने तुरंत अपने हाथ जोड़े, प्रणाम किया, क्षमा मांगी और कमरे से बाहर निकल आया।